देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। 7 दिवसीय गायत्री महायज्ञ कथा कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ किया गया समापन। सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत अहिल्या के अंतर्गत ग्राम पंचायत छतौना में गजाईनाथ मंदिर परिसर में 7 दिवसीय गायत्री महायज्ञ तथा प्रवचन का समापन कन्या भोज और विशाल भंडारे के साथ किया गया। बड़ी संख्या में क्षेत्र के सनातन धर्म के प्रेमी लोगों ने मिलकर बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, जिसकी क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसा हो रही है। यज्ञाचार्य ब्रजेंद्राचार्य महाराज ने यज्ञ के समापन यज्ञ से समाज में होने वाले लाभ के बारे में विस्तार से बताया कि यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया के अंतर्गत बड़ी से बड़ी बीमारी यज्ञ द्वारा ठीक की जा सकती है। यज्ञ करने के लिए हवन कुंड भी 8 प्रकार के होते हैं। योनि कुंड, अर्धचंद्र कुंड, त्रिकोण कुंड, वृत्त कुंड, समष्ट कोणीय कुंड, चतुष्कोणीय कुंड, पद्म कुंड, अष्टकोणीय कुंड आदि विविध प्रकार के अश्वमेघीय कुंड बनाए जाते थे। यज्ञ द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी वेद आधारित यज्ञ करने का विधान है। हजारों शक्तियों से युक्त 100 वर्ष की आयु देने वाला इस हवन द्वारा रोगी की मौत के पंजे से बचाता है। प्रभु इसे समस्त पापों तथा रोगों से मुक्त करें, जिससे क्षय चिकित्सा में आधुनिक विज्ञान इतनी विवशता प्रकट करता है। उसी की चिकित्सा में वेद भगवान आशापूर्ण शब्दों में आदेश देते हैं। नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन करने वाला कदापि रोगी नहीं हो सकता। यह वेद वर्णित सुनिश्चित मत है और क्षय रोग उसके घर के निकट आने से घबराएगा, क्योंकि श्रुति का आदेश है कि कथावाचक वैशंपायन शास्त्री जी ने महाशिवरात्रि पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि शिव पुराण के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव के शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। महाशिवरात्रि का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल फागुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसी दिन शिव मंदिर में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है। इस दिन भगवान शिव जी का महाअभिषेक किया जाता है। इसी दिन काशी, उज्जैन, बैद्यनाथ धाम समेत सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में बारात निकाली जाती है। इस दिन रात्रि को 4 पहर शिवलिंग की पूजा होती है। इस व्रत रखने वालों पर भगवान शिव और माता पार्वती की खास कृपा दृष्टि पड़ती है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को व्रत रखने से लड़कियों को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन पहली बार भगवान शिव प्रकट हुए थे। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को महानिष्काल में भगवान शिव करोड़ों रूप सूर्य के समान 64 जगहों पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। एक और कथा के मुताबिक इस दिन भगवान शिव समुद्र मंथन के दौरान निकले जहर को पीकर दुनिया को अंधकार से बचाया था। इसी दिन भगवान शिव ने अपने शत्रुओं पर जीत हासिल की थी। इसी दिन भगवान शिव ने अपने नृत्य का तांडव किया था। शिवरात्रि हर माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही होती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल में एक बार ही पड़ती है। भगवान शिव अपने शत्रुओं पर जीत हासिल की थी। इसी दिन भगवान शिव के दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। देवी पार्वती ने अपने विभिन्न अवतारों में भगवान शिव का स्नेह जीतने के लिए कठोर तपस्या की थी। अंत में उनकी तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव पार्वती से विवाह करने को सहमत हो गए। इस दिव्य मिलन को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, मदार के फूल, चंदन, अक्षत, रोली, गंगा जल, गाय का दूध और कई तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो रात भर जागरण किसी और कारण से होता है। महाशिवरात्रि को ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति होती है, इससे खास ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आत्म चेतना करने की कोशिश करती है। इस रात्रि को ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा के ऊपर उठने लगती है, जो मनुष्य के आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद करती है। उन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास कर रही होती है। उस ऊर्जा से लोग पूरी तरह जुड़ सकें और उसका संपूर्ण लाभ लोगों को मिल सके। हम इसके लिए महाशिवरात्रि को जागरण करने में से रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात कही गई है।
पूरी रात जागरण कर अपनी रीढ़ की सीधी रखने से ऊर्जा का अवशोषित कर आत्म उत्थान किया जा सकता है। सभी लोगों को महाशिवरात्रि का व्रत रखकर रात जागरण कर अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। कार्यक्रम को सफल बनाने में चंद्रकांत जी, शिव कुमार शास्त्री, कौशल कुमार शास्त्री, ब्रजेंद्र आचार्य महाराज, वैशम पायन शास्त्री, प्रियांशु सिंह, छतौना आदि क्षेत्र के सभी लोगों ने भामाशाह बनकर दिल खोलकर दान देकर गायत्री महायज्ञ को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सभी सनातनी हिंदू समाज के लोगों को हिंदू हित कार्य करने में संकोच नहीं करना चाहिए। विकास शुक्ला के साथ गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज आइलिया।